बेटी को ससुराल ने ठुकराया, अब सोसाइटी कर रही है बेहाल। एक बीमार महिला, 7 साल का मासूम बच्चा, बूढ़ा पिता जो अपनी बेटी और नाती के लिए लड़ रहा है। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा रोड के नया नगर इलाके में जब बहू बीमार हुई तो सास और सऊदी में रहने वाले पति ने उसे बेदखल कर दिया। अब वो अपने पिता के साथ रह रही है, उसी फ्लैट में जो सास ससुर के नाम पर है। लेकिन सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी बार बार परेशान कर रहे हैं, नोटिस, धमकी, दबाव। क्वेश्चन मार्क, क्या ये किसी के कहने पर हो रहा है? क्वेश्चन मार्क, क्या कोई निजी फायदा उठाना चाहता है? क्या बीमार महिला और मासूम बच्चे का कोई हक नहीं? कब तक एक पिता अपनी बेटी का बोझ उठाता रहेगा? क्या ये है हमारे समाज का इंसाफ? इंसानियत के नाते आवाज़ उठाइए। इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये आवाज़ प्रशासन और महिला आयोग तक पहुँचे। मीरा भायंदर से सतर्क पुलिस टाइम्स के लिए विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे थे सतर्क पुलिस टाइम्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्या मामला है? आपसे क्यों आपकी सास घर खाली करवा रही है? वही मैं बीमार पड़ी हूँ, जब से लोग रखना नहीं चाहते कि हाँ इलाज कराना पड़ेगा, इतना पैसा खर्चा होगा। आपकी शादी को कितना साल हुआ? मेरी शादी को अभी 9 साल हो जाएगी नवंबर में। और आप अलग कब से रह रही हैं? मैं तो शुरू से ही, मतलब 7 साल से इधर ही हूँ। आपकी देखरेख कौन करता है? मेरे अब्बा देख रहे मेरे को। इस मकान में आप कितने साल से हैं? इस मकान में तो अभी मेरे को 2-2.5 साल हो रहा है आके। इस मकान में लाया कौन था आपको? घर में मैं अपने शौहर के कहने पे आई। उनके साथ आप यहाँ पे रहते थे? नहीं, वो तो मैं घर पे आई, वो सऊदी चले गए। जैसे उनको मालूम पड़ा मेरी बीमारी का, तो दूर दूर रहने लगे। अभी आपका खर्चा, आपकी बीमारी का खर्चा, आपके बच्चे का खर्चा कौन देख रहा है? मेरे अब्बा देख रहे हैं सब। आपके क्या आपके ससुराल वालों ने कभी आपसे मिलने की कोशिश की या आपको बुलाने की कोशिश की? हाँ, वो लोग तो बोलते हैं कि आओ यहाँ के रहो। खाली बताओ, ये जब केस हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने लोग गांव में रख रहे हैं ना, मुझे यहाँ रख रहे। उन लोग का कहना मतलब ये है कि ज़िंदगी भर मैं अपने बाप के यहाँ रहूँ, खाली ऐसे। सबसे पहले तो आप बताइए, आपकी सोसाइटी में रहते हैं और आप 7 सालों से अपनी बेटी की देखरेख कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सोसाइटी वाले जो है पैसा लेके मेरी लड़की के साथ से उसका फ्लैट जो है उसका ट्रांसफ़र कर दिए। और उसके पास ये फ्लैट जो है मेरी लड़की के ससुर के नाम से था। कौन सी बिल्डिंग हुई है? बशेरा बी विंग 303। आपको क्या लगता है सोसाइटी वाले जबरन आपकी बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं? हाँ, बेटी मेरी आती जाती है तो उसको ताना तोशी देते हैं, क्या रे फ्लैट कब्जा करके रखी है, ऐसा है, लिफ्ट कब्जा करके रखी है, और उसको बोलते हैं कि तू ये फ्लैट खाली कर दे। आपके जो दामाद है वो कहाँ रहते हैं और इस मकान में आपकी बेटी को लाने वाला कौन था? दामाद और बेटी जो है वो लोग पहले इसी में रहते थे, फिर दामाद चला गया सऊदी वो, और 2 बार, 1 बार आया गया भी वो। जब से ये बीमारी मालूम पड़ी है तब से वो नहीं रखना चाह रहा है इसको, और नहीं इतना खर्चा बानी, इंटरेस्ट नहीं देता है। और जो यहाँ के जो रजिस्ट्रार है रत्नाल है, उनसे क्या मांग करें? रतलानी से यही मांग करूँगा कि मैंने सोसाइटी के ऊपर केस किया था, वो केस में उन लोगों को रिलीफ दे दिया रतलानी ने। आगे ये फ्लैट जो है वो लोग बेच नहीं पावे और ना ही खाली करा पावे मेरी लड़की से। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, तो मेरी लड़की किसके सहारे रहेगी? कम से कम जब तक उसका हस्बैंड आता नहीं या केस में कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जब तक ये फ्लैट बेच नहीं पावे या खाली नहीं करा पावे, मेरी लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं देवे, बस मैं ये चाहता हूँ। एक बच्चा है, 7, साढ़े 7, 8 साल का एक बच्चा है, उसका पढ़ाई लिखाई कोई कुछ नहीं देता है। सोसाइटी वाले बिठाओ, उसको लाओ, बुलाओ, बात कराओ, नहीं हमको क्या करने का? तो तुम उसको मदद क्यों करते हैं? मेंटेनेंस का बिल नहीं देते घर पे, नहीं देंगे मेंटेनेंस का बिल। और वो थंब लगाने के लिए नहीं लगा रहे थे जल्दी वो लोग, अरे नहीं ऐसा कैसा लगाएंगे, ये कराएंगे। अरे भाई, तुम्हारा जो सोसाइटी का काम है वो करो ना तुम लोग। इलेक्शन करवाए, उसमें भी लोग ने चीटिंग किया इलेक्शन के अंदर, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कब फॉर्म भरने का है। तो ये सोसाइटी जो है एकदम ज्यादती कर रही है। तो इतने सालों का टैक्स कौन भर रहा था? मतलब प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हो गए या मेंटेनेंस वगैरह? अभी ये जब से झगड़ा हुआ है तब से मेरे पास ना मेंटेनेंस का बिल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। उसके पहले मैं भरता था। आप किस तरीके से भरते थे? मैं चेक से भरता था। और सोसाइटी आपका चेक लेती थी? एक्सेप्ट करती थी, हाँ।
और ये कितने सालों से आपका अभी नहीं लेते चेक वगैरह या ये 1.5-2 साल से करीब नहीं ले रहे उन लोग। हाँ, सोसाइटी किस तरीके की दादागिरी कर रही है आप लोगों के साथ? हरेसमेंट करते हैं, तुम घर पे काय को रहते हो, तुम्हारी बेटी काय को रहती है, ऐसा है, तुम लोग मत रहो यहाँ पे। हाँ, तो सोसाइटी जो है उन लोगों को पूरा सपोर्ट कर रही है कि हाँ ये फ्लैट जो है इन लोग से खाली करवा लो।